हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं, वो अपना हाथ क्लीन कर रहा होता है और याद कर रहा होता है बातें डॉक्टर का। डॉक्टर गु, आपके हाथ को क्या हुआ, इतना सेक क्यों कर रहा है? फिर हम लोग को फ्लैश को दिखाया जाता है कि मिस्टर गु अपनी ग्रैंड मदर का सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है। तो और भी डॉक्टर बोलने लगते हैं कि तुम अपनी ग्रैंड मदर को जान नहीं बचा सकते, तो तुम कैसे डॉक्टर हो सकते हो? और लोग बोल रहे थे कि फाइनली डॉक्टर ली आ रहा है जो कार्डिक डिपार्टमेंट में काम करेगा, तुम्हारा जरूरत नहीं है। ये सब बात याद कर रहा होता है मिस्टर गु। तभी अपने फ्रेंड को कॉल करता है मिस्टर गु, जिसका नाम मिस्टर चू रहता है। उसको मिस्टर गु बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट सर्जरी में तुम प्लीज मेरा प्लेस ले लेना, मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी, तो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मिस्टर गु पावर ले रहा होता है। डॉक्टर गु को लगता है कि उसका फ्रेंड चू फोन किया, तो बोलता है कि प्लीज तुम्हें मैटर में इन्वॉल्व मत हो। फिर डॉक्टर गु के फोन पे वॉइस आता है गर्ल का, बोलता है कि सर मैं एक गर्ल हूँ, मैं पूरी क्लीन हूँ, मैं अपने आप को सेल करने के लिए रेडी हूँ। नाइट का आप प्लीज मुझे 20,000 यॉन दे दीजिएगा। के बाद डॉक्टर गु दरवाजा खोलता है तो हमारी फीमेल लीड अंदर आती है। इसके बाद डॉक्टर गु उसको दीवार से लगा देता है, हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई? पहले को क्या तुमने ट्रैक किया है? फिर हम लोग को फ्लैश को दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड बार में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर ठरकी बंदर लोग हमारी फीमेल लीड को बुली करता है, तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोलती है वैसे भी मुझे पैसे जमा करने अपनी ग्रैंड मदर का सर्जरी के लिए, अगर ऐसे करती है तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तभी एक बंदा आता है और डॉक्टर गु का एड्रेस और फोन नंबर देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड का हाथ डॉक्टर गु पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उसका हाथ देखते हैं तो उसके हाथ में वही उसका घर का एड्रेस और नंबर लिखा हुआ था। डॉक्टर गु बोलता है कि पक्का मेरा फ्रेंड ये सब चू ने ही काम किया है, तो मैं छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं। के बाद मिस्टर गु उसको पकड़ते और बोलते हैं कि दोबारा सेक मत करना। फिर उसको पर बैठा देते हैं तो हमारी फीमेल लीड को टेस्ट करने लगते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि सर मुझे ये सब काम नहीं करना और जाने लगती है। तभी मिस्टर डॉक्टर गु बोलता है कि सॉरी लेट हो चुका है। उसका चश्मा उतार के नीचे फेंक देते हैं, उसे किस करने लगते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल डर जाती है और डॉक्टर गु को बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। तभी उसका ID कार्ड नीचे गिर जाता है तो डॉक्टर गु देखते बोलते है कि तू अभी स्टूडेंट है, डर गई होगी। मैं यही आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में से मिस ना हो। कि बस हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मिस लिन रहता है फटाफट पैसा लेकर चली जाती है हॉस्पिटल में और बोलती है कि प्लीज नर्स से पैसे लीजिए, मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी कीजिए। इस बात पर नर्स बोलती है कि आपका 20,000 यॉन कमी है, आपको देना पड़ेगा सर्जरी से पहले। फिर हमारी फीमेल लीड रेस्टोरेंट का सैलरी एडवांस मांगती है पर वो नहीं देता है। फिर किसी से पैसा बोरो करती है पर कोई नहीं देता है। नर्स बोलती है कि पैसे नहीं है, फिर भी सर्जरी कराने के लिए चले आए हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, पहले मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी कर दीजिए। इस बात पे नर्स बोलती है कि सॉरी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर गु अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और बोलता है कि तुमने इस बार तो बहुत ज्यादा कर दी। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें गर्ल कैसी लगी? वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कराया था, वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर का डेथ का बहुत टाइम हो गया, कब तक तुम उस ट्रॉमा के साथ जीते रहोगे? और डॉक्टर गो से उसका फ्रेंड ये भी बोलता है कि तुम जिस गर्ल के साथ 4 साल पहले नाइट स्पेंड किए थे मुझे तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस दोबारा तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करो तो तुम्हारा ट्रॉमा खत्म भी हो जाए। अभी डॉक्टर गो फोन कट कर देता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो डॉक्टर गो दरवाजा खोलता है तो कोई और नहीं हमारी फीमेल लेडी रहती। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि जेंटलमैन, क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है? मुझे माफ कीजिए, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे 20,000 यॉन चाहिए 1 नाइट का। हमारा मैनेज बोलता है कि ओके तुम मुझे पहले प्लीज करो। इसके बाद हमारी फीमेल मन में यही सोचती है कि जो भी कुछ है मुझे अपनी ग्रैंड मदर के सर्जरी के लिए पैसे तो चाहिए। इसके बाद अपना कपड़ा खोलती है और डॉक्टर गो को पूरा सेड्यूस करने का कोशिश करती है। तभी डॉक्टर गो बोलता है कि तुम क्या श्योर हो? इस बात पे मिस लिन बोलती हाँ। फिर डॉक्टर गो मन में सोचता है कि जो भी कुछ हो पहले मुझे अपना हाथ को फिक्स करना है, कि मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है। इसके बाद हमारी फीमेल जो केस करता है उसको बेड पर लेके जाता है, हमारी फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करता है। तो मिस्टर वो यानी डॉक्टर जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम रहता? बोलती हाँ। इसके दोनों साथ में 1 नाइट स्टैंड करते हैं। फिर डॉक्टर गु उसको पैसे देता है और बोलता है कि पैसे लो, कपड़े चेंज कर निकल जाओ यहाँ से। फिर हमारी फीमेल लीड वो पैसे लेती है और फटाफट नर्स के पास जाती है, बोलती है कि लीजिए पैसे, प्लीज मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी कर दीजिए। बाद में नर्स बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कोई और बुक कर चुका है, इसलिए ये सर्जरी अभी नहीं हो सकती। लेकिन हमारी फीमेल लीड इंसिस्ट कर रही होती है। तभी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर गु आते, बोलते क्या हुआ? नर्स बोलती है कि वैसे भी पहले पैसे नहीं दे पाए, इसलिए डॉक्टर नेक्स्ट
अपॉइंटमेंट कर ली है, उनकी ग्रैंडमदर का सर्जरी अभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस बात में सिन बोलती कि मुझे रूल पता है, पर मेरी ग्रैंडमदर 4 दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी अगर उनका सर्जरी नहीं हुआ तो। नर्स बोलती है कि पहले तो इसके पास पैसा नहीं थी, पता नहीं पैसा कहाँ से लाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर गू बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसको पैसे दूंगा। डॉक्टर गू खुद सर्जरी करता है। फाइनली इतने सालों बाद वो अच्छे से सर्जरी कर पाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या किसी के साथ कुछ किया हो क्या? इस बात पर डॉक्टर गू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। तो बाहर निकलते हैं, तभी मिस लिन बोलती है कि मेरी ग्रैंडमदर कैसी है। तभी उसका फ्रेंड मिस्टर चू बोलता है कि तुम कल इस गर्ल के साथ थे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हुई। तो गू उसको देखता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं भी जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर गू बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर का सर्जरी अच्छे से हो गया, वैसे भी कल रात को मेरे घर आई थी शॉर्टकट करने के लिए, क्या पता था कि मैं डॉक्टर हूँ? इस बात में मिस लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डॉक्टर हो। तो डॉक्टर गू बोलता है कि वैसे भी मेरे सामने फेक बनने का नाटक मत करना, और हाँ ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तो बोलती है ओके। तो डॉक्टर गू बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे का जरूरत होगा तो तुम मेरे पास चली आना। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि नहीं, मैं बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ, इस कर मैं खुद काम करूंगी, दोबारा से कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर गू से जरा क्लोज आके बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोबारा मेरे पास आओगी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी ग्रैंडमदर का सर्जरी का कॉस्ट देखती तो बहुत ज्यादा रहता है। इस बात पे डॉक्टर चू बोलता है कि वैसे भी डोंट वरी, इसका पैसा मैं ब्रदर गू ने दे दिया है। इस बात पे हमारी फीमेल हो जाती है। तो डॉक्टर चू बोलता है कि तुम उसको थैंक यू बोलना चाहती हो। इस बात पे मिस लिन बोलती है हाँ मैं कैसे थैंक यू बोलूं। इस बात पे डॉक्टर चू बोलता है कि वैसे भी मेरे ब्रदर को ट्रॉमा है, उसकी ग्रैंडमदर उसके हाथ से डेथ हो गया था जिसकी वजह से वो इसे सर्जरी नहीं कर पाता है, पर जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया उसका ट्रॉमा खत्म हो गया। तो अगर तुम थैंक यू बोलना चाहते हो तुम उसमें हेल्प करो, जो एडल्ट करते हैं। कि हमारी फीमेल लीड घर जाती है तो उसके डैड ने पैसे लिए हुए थे, बहुत सारे डेटर लोग आते हैं और हमारी फीमेल को बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुमको मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर गू आता है, उससे फाइट करता है। तो मौका देके हमारी फीमेल भाग जाती है और उस गैंगस्टर लोग से बचने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर गू उसको अपना घर लेके चले जाता है। के बाद डॉक्टर गू जहाँ पे उसका इंजरी रहता है मेडिसिन लगाने लगता है और बोलता है कि तुम डेटा लोग से ऐसे हैंडल करती हो, तुमने इससे पैसे लिए हैं। इस बात पे मिस लिन बोलते है कि मैंने पैसे नहीं लिए, मेरे डैड ने पैसे बोरो किए थे। और बोलते हैं कि डॉक्टर गू मैंने सुना है कि आप मेरी ग्रैंड मदर का पैसे दे रहे हो, डोंट वरी मैं बहुत जल्द आपको पैसे रिपे कर दूंगी जॉब करके। तो डॉक्टर गू बोलता है कि तुम्हें पैसे देने का जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलना चाहिए तो बोल सकती हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड और डॉक्टर गू दोनों डील करते हैं। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर गू तुम अगर मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी में हेल्प करोगे तो मैं आपको स्टे काम करने में हेल्प करूंगी, यानी उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी। और क्या कि वैसे डॉक्टर गू का मेंटली ट्रॉमा रहता है वो खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और डॉक्टर गू बोलता है कि जब भी मैं कॉल करूंगी तो मैं आना पड़ेगा। तो ओके बोलती है। कि बस हमारी फीमेल लीड डॉक्टर गू किस करती है तो दोनों साथ में अच्छा खासा दोबारा स्पेंड करते हैं नाइट। फिर नेक्स्ट से दिखाया जाता है मिस लिन अपनी ग्रैंड मदर के पास रहती है, वो उसको उसका काम हॉस्पिटल में मिल गया था। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि डेटा लोग क्या तुम्हारे पीछे आ रहा है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर, वैसे भी मैं अपना मेंटर से बात करी थी, वो मुझे इंटर्नशिप के लिए पूछ रहे थे। ग्रैंड मदर डोंट वरी मैं पैसे कमा के आपको अच्छे से ध्यान रखूंगी। ग्रैंड मदर को एप्पल खिलाती है। तभी डॉक्टर वो उसको मैसेज करता है, कॉल करता है, पर रिसीव नहीं करती है। कि जब वो जा रही थी तभी एक नर्स बोलती है पेशेंट का ट्रीटमेंट करें तो वही करती है। तभी डॉक्टर को बाहर निकालता है और हमारी फीमेल को अपने पास बुलाकर लेके चले जाता है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ली भी रहते हैं। क्या हमारी फीमेल लीड को डॉक्टर वो उसको लगा के दीवार से बोलते हैं कि वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था कि ऑल टाइम जब भी मैं कॉल करूँ तुम्हें अवेलेबल होना होगा, तुम ना ही टेक्स्ट का आंसर दे रही हो ना ही कॉल का आंसर दे रही हो, तो किस करने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि बाहर सब लोग देख लेंगे, लेकिन डॉक्टर गू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और सब किस कर रहा था। बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर गू बोलते किस करने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड किस करती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे चले आते हैं डॉक्टर गू के ऑफिस में। तो डॉक्टर गू बाहर निकलता है। इस बात नर्स बोलता है कि आप कहाँ थे। तो डॉक्टर गू बोलता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। नर्स इंट्रोड्यूस कराती है डॉक्टर ली से, उसको रिपोर्ट देखती है डॉक्टर गू को। तो डॉक्टर गू चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को बाहर से कॉल आता है कि तुम आज क्या काम पे नहीं आओगी वरना काम छोड़ देना। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। डॉक्टर गू मिस लिन का वेट कर रहे होते तभी डॉक्टर चूस चले आता है। बोलता है क्या हुआ ब्रदर, तुम अपनी वाइफ का वेट कर रहे हो क्या। देखिए ब्रदर मैं तो जा रहा हूँ। वो चले जाता है। फिर को बार का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड फिर से वाइन सर्व कर रही होती है। तभी एक थरकी बंदा उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे आता है डॉक्टर गू, हमेशा की तरह हमारी फीमेल लीड को बचा लेता है। ऐसे में आती है तो उसको आकर कार में बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड डॉक्टर गू को देखती है, तो याद करती है कि डॉक्टर गू उसको किस तरह लेकर आया है। तो कॉन्शियस होती है। तो डॉक्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें जो पैसे दिए काफी नहीं है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने तो जो पैसे दिए ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रीपे बैक करना चाहती हूँ। डॉक्टर गू बोलता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं आता तुम्हें पता तुम्हें साथ क्या हो सकता था। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें इतना वरीड होने का जरूरत नहीं, हम लोग
बिजनेस पार्टनर है। इस बात पे हमारी का बात सुनकर डॉक्टर गो उसको किस करने लगता है। तो बोलती है कार में नहीं घर पे। लेकिन डॉक्टर गो बोलता है कि तू कब से डिसाइड करने लगी, उसको किस तरह कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल उसको धक्का मारती वहाँ से चली जाती है बारिश में। तभी डॉक्टर गो उसका पीछा करता, उसको कैरी करता है, घर लेके चले जाता, बाथटब में डाल देता, उसे क्लीन करने लगता है। तभी मिस लिन बोलती है कि डॉक्टर गौतम क्या पागल लगा हो, उसे किस करने के लिए जाता है। तो मिस लिन बोलता है कि हम लोग डिसाइड की थी अर्ली सर्जरी से पहले। तो डॉक्टर गो बोलता है कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो। उसको किस करने लगता है, किस करता है, फिर उसको कैरी करता है, बेड पे चले जाता है, उसको किस कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर गो हम दोनों को बीच में डील हुआ था, कैसे भूल सकते हैं। हमारा डॉक्टर गो छोड़ देता है, फिर उसको चेक करता था, फीवर रहता है। तभी हमारा डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी तुम्हें फीवर है। तो मिस लिन बोलती है कि अभी तो हार्श था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं केयर करता है, और बोल के चले जाता है। डॉक्टर गो से हॉस्पिटल में कॉल आता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, उसे आना होगा, तो चले जाता है। सर्जरी का आता है बात, तो नर्स लोग उसको देखती है, उसका हाथ फिर से सेक करने लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर चू आता है और बोलता है कि वैसे भी फू ग्रुप के चेयरमैन, उनको सर्जरी का इमीडिएटली जरूरत है। डॉक्टर गो का तो हाथ पूरा सेक कर रहा था। डॉक्टर चू बोलता है कि अगर मिस्टर फू को कुछ भी हुआ तो हम लोग का ये बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं बचेगा। इस बात पे डॉक्टर गो बोलता है कि ओके मैं सर्जरी करने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे डॉक्टर चू मिस लिन को कॉल करने वाला था, लेकिन डॉक्टर गो उसको मना करता है, बोलते कि वो नहीं आएगी। फिर डॉक्टर चू बोलता है कि तुम लोग के बीच में फाइट हुआ है ना, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर मिस लिन को कॉल करता है, उसको बुलाता है, तो हमारी फीमेल हॉस्पिटल आ जाती है। तभी डॉक्टर चू बोलता है कि वैसे भी अगर तुम आज डॉक्टर गो को हेल्प नहीं करोगे तो डॉक्टर गो का करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिकॉज मिस्टर फू चेयरमैन फू ग्रुप का, उनको सर्जरी करना है, तुम्हारे हेल्प चाहिए। उसको अंदर भिजा देता है जहाँ पे डॉक्टर गो कोना में बैठा हुआ था, हाथ बहुत ज्यादा सेक कर रहा था। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है, डॉक्टर गो को हक करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। इस बात पे डॉक्टर गो बोलता है कि तुम्हें मिस्टर चू ने बुलाया ना, कोई बात नहीं, छोटा मैटर में हैंडल कर लूंगा। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम्हारा हाथ तो इस तरह सेक कर है, कैसे हैंडल करोगे। तभी डॉक्टर गो बोलता है कि तुम्हारा फीवर है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा सर्जरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसको किस करती है और उसका हाथ भी टच करती है। तभी लाइट ऑन हो जाता है, तो मिस्टर गो से किस करता है, फिर बोलते है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। उसका हाथ सेक नहीं कर रहा होता है। तो डॉक्टर गो चले जाता है सर्जरी करने के लिए, वो सर्जरी अच्छे से करके बाहर निकलता है। जब डॉक्टर गो सर्जरी करके बाहर निकलते हैं, तभी मिस्टर गो की जो वाइफ होती है डॉक्टर गो को थैंक यू बोलती है, उसको हस्बैंड को बचाने के लिए। तो डॉक्टर गो बोलता है कि क्या क्या चीज सर्जरी के बाद नहीं खाना चाहिए, वो बताती है। फिर वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए चली जाती है। तो हमारी फीमेल लीड अपनी ग्रैंड मदर को लेकर डॉक्टर गो के पास चली आती है। उसके बाद मिस लिन की ग्रैंड मदर डॉक्टर गो को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर गो बोलती है कि ग्रैंड मदर आपका तबीयत कैसा है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि अभी ठीक है, ऐसे भी मेरी एंड डॉटर इंटर्नशिप के तौर पर नर्स का यहाँ पे काम तो कर रही है ना, मैं तो टेक केयर कर ही रही है। तो ग्रैंड मदर बोलती कि वैसे भी मिस लिन तुम्हें अच्छे से स्टडी करना होगा, डॉक्टर गो की तरह हार्ड वर्किंग करनी होगी, तभी तो तुम्हें प्रमोट करेगा। ग्रैंड मदर डॉक्टर गो के सामने हमारी फीमेल का तारीफ करने लगती है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और बिहेविंग भी है। इस बात पे डॉक्टर बोलते हैं हाँ वेल बिहेविंग तो है, उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी देता है। हमारी फीमेल लीड्स को मना करती डॉक्टर गो को। तो ग्रैंड मदर तो मिस लिन बोलती कि ग्रैंड मदर आप चलिए सो जाइए, वैसे भी आपको रेस्ट करने का टाइम हो गया। तो ग्रैंड मदर ओके बोलती है और उसको जाने के लिए मना करती है और बोलती है कि डॉक्टर गो के साथ खा लेने के लिए। तभी डॉक्टर गो बोलता है मिस लिन से कि चलो हम लोग खाते हैं। तभी डॉक्टर ली इशारा करता है नर्स को। तो नर्स बोलता है कि डॉक्टर गो आपको एक वार्ड 5 में चेक करना है। तो बोलता है ओके। डॉक्टर गो मिस्टर ली को देख लेता है, तो हमारी फीमेल को बोलता है घर जाने के लिए। डॉक्टर को बोलता है कि घर जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, काम खत्म कर लूंगा तब मैं आ जाऊंगा। इसके बाद हमारी टीम में घर जाती है तो देखती है कि वही डेटर लोग उसको घर को तहस नहस किया हुआ है। उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें पैसे तो देने होंगे वरना मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर ली आता है और डेटर लोग को बोलता है कि इसका जितना भी पैसा है मैं तुम्हें दूंगा। डेटर बोलता है कि 2 मिलियन। तो हमारा कुछ नहीं बोलती, तो सीनियर उसको पैसा दे देता है, यानी डॉक्टर ली। डेटर लोग वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर गो फ्लावर बुके लेकर मिस के पास जा रहा होता है। हमारी फीमेल उसको हक कर लेता है मिस्टर ली और बोलता है कि वैसे तुम इतनी बड़ी डेप्थ में हो तो तुम मुझसे हेल्प भी नहीं ले सकती हो क्या? वैसे भी जब तुम स्कूल टाइम में थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना टफ लाइफ है। हमारे फीमेल लीड को हक वगैरह करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड सीनियर बोल के मना करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गो चले आता है। ये देखकर डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर गो मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल का इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। तभी डॉक्टर बोलता है कि मेरी क्लास में डॉक्टर गो हमारी फीमेल को फेस टच करके बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया। डॉक्टर ली बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर ली है और मैं मिस लिन का सीनियर हूँ। डॉक्टर गो बोलता है कि तुम ही हो मिस्टर ली, और मैं कभी तुमसे मिला नहीं। वो बोलकर जा रहा होता है हमारे फीमेल को लेकर कि तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाएंगे। डॉक्टर ली बोलता है कि मुझे लिन से कुछ बात करना है। हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर गो आप प्लीज वेट कीजिए, मैं इनसे बात करके आती हूँ। तभी डॉक्टर गो उसको फोर्ट पे किस करता और बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर वेट करूंगा। हमारे फीमेल
जाती है तो डॉक्टर गो उसको घर लेके जाता और बोलता है तुम उससे इतना क्लोज क्यों हो, और वैसे भी तुम्हें हर्ट किया गया, तुम्हें किसने बुली किया है। बात पे हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी सीनियर को ज्यादा ही काइंड है, उसने डेटर लोग को पैसे देकर हेल्प किए क्योंकि डेटर लोग मुझे परेशान कर रहे थे। बात पे डॉक्टर को गुस्सा करता और बोलता है कि जब तुम ट्रबल में थे तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। इसके बाद डॉक्टर को बोलता है कि तुम दूसरों को बॉदर नहीं करोगी, उसको हाथ में टाई बांध देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर को मुझे पहले पैसा चाहिए। इस बात पर डॉक्टर को बोलता है कि तुमने तो ग्रैंड मदर का सर्जरी का पैसा दे दिया, फिर क्यों पैसा चाहिए। मिस लिन बोलती है कि वैसे भी सीनियर मेरा डेब्ट को चुकाया है तो मुझे उसको पैसा देना होगा, मैं उसको कोई भी ओन नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पे डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता, उसको किस करने लगता है, फिर साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है तो उसके हाथ में टाई रहता है और मिरर में देखते तो कुछ ज्यादा ही हिकी रहता है। तो बोलती है कि मैं ऐसा स्कूल कैसे जाऊंगी, तभी पीछे से डॉक्टर गो आता है, उसको अपना हिकी दिखाता है, बोलता है कि मैं ऐसा ऑफिस कैसे जाऊंगा। फिर बोलता है कि अगर मैं एम्बैरेस फील नहीं हो रहा तो मैं इतना एम्बैरेस फील क्यों हो रही हूँ, वैसे भी नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बाइट कर लेना। फिर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ डॉक्टर ली मिस लिन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा। जब वो एवॉर्ड में था तो हमारी फीमेल क्या क्या की थी, तो बोलता है कि पार्ट टाइम जॉब की थी और बहुत सारा जॉब की थी अपनी ग्रैंडमदर का सर्जरी के लिए। तब हमारी फीमेल उस स्कूल में जा रही होती है तो डॉक्टर ली चले जाते हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए। थरकी बंदा हमारी फीमेल के पीछे चले जाते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर गो देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड डॉक्टर चू चले आता है, बोलते है ओ लगता है कि लास्ट नाइट तुमने अच्छा एंजॉय किया है, तभी अब तक तुम सिंगल रहे नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो गई है, तुम हम लोग को दोस्त के पार्टी में बुलाते हो उसको। डॉक्टर गो अपनी फ्रेंड को कॉल करते हैं, मिस लिन को तो कॉल पिकअप नहीं करती है। तो डॉक्टर सू बोलता है कि वैसे उसका क्लास तो ओवर हो गया होगा। तो डॉक्टर गो बोलता है कि मैं खुद उसको लेने के लिए जाऊंगा, चले जाता है। तक हमारी फीमेल के संग दोनों बदमाश बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली आता है, उसको हेल्प करता है। डॉक्टर भी गो चले जाता है, हमारी फीमेल को हक कर लेता है। तो बोलते है कि तुम क्या सबको बताना चाहते हो डॉक्टर गो। तो डॉक्टर गो बोलता है कि तुम सबको नहीं बताना चाहती हो कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। जो कोट पहनाया हुआ था डॉक्टर ली उसको उतार कर फेंक देता है, अपना ब्लेजर से कवर करता है और बोलता है कि सिर्फ मेरी है। बोलकर उसको घर लेके चले जाता है। फिर उसको केस वगैरह करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज मत करो। तो डॉक्टर गो बोलता है कि तुम्हारा बॉडी तो ज्यादा ऑनेस्ट है। और हमारे फीमेल बोलती है क्या मैं वापस जा सकती हूँ अपने लाइफ में। तो डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी रिग्रेट कर रही हो, वापस से तुम जा नहीं सकती हो। फिर उसको किस करता, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल कॉल आ रहा होता है। डॉक्टर गो मिस लिन को उठाने की कोशिश करता है पर वो जगती नहीं, इतना थकी हुई थी। वो मैसेज देखता है कि उसकी ग्रैंडमदर का तबीयत ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल हॉस्पिटल जाती है। तभी फीमेल से पूछते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर कहाँ है। तो डॉक्टर ली बोलता है कि सर्जरी हुआ है, तभी ऑपरेशन होकर एक बॉडी निकलता है। तो उसको लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर अब नहीं रही। लिसन को पकड़ के रोने लगती है। तभी डॉक्टर चू आते हैं और मिस्टर लू को दूर हटाते बोलते कि तुम कौन है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। फिर वो सिस्टर इन लॉ को बताता है कि वैसे भी आपका ग्रैंडमदर का तबीयत ठीक है, वो 6th फ्लोर पे है। तो हमारी फीमेल लीड फटाफट ग्रैंडमदर के पास जाती है जहाँ पे ग्रैंडमदर आवाज करने के लिए मना करती है और बोलती है कि देखो तुम डॉक्टर गो को जगाना मत, रात भर में ध्यान रखा है। और ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर गो के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंडमदर आप ऐसा नहीं सोचे, बताने वाली थी। तभी डॉक्टर को जग जाता है। तो बोलता है कि मिस इन अब सोई हुई थी इसलिए मैं आपको जगाने का कोशिश नहीं किया, मैं खुद ही आपकी ग्रैंडमदर को टेक केयर किया। डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी तुम अगर आ गई तो अपनी ग्रैंडमदर का ध्यान रखना, और ग्रैंडमदर को रेस्ट करने के लिए बोल कर डॉक्टर गो वहाँ से चले जाता है। हमारी फीमेल लीग डॉक्टर गो के पास चली जाती है थैंक यू बोलने के लिए। तो डॉक्टर गो बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारी ग्रैंडमदर का टेक केयर करूंगा। फिर बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें डील के अकॉर्डिंग तुम्हें भी मैं हेल्प करना होगा। फिर इसको दीवार से लगा देता है और लोग को फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे मुझे काम पे जाना है। तो डॉक्टर गो बोलता है कि डोंट वरी, बार जब क्लोज है तो तुम्हें काम पे जाने में लेट नहीं होगा, मैं तो खुद तुम्हारा टेक केयर करने के लिए। दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर गो सोया हुआ था। तभी हमारी फीमेल लीड के हाथ से बॉल टूट जाता था। डॉक्टर गो उसके पास जाते हैं, उसका इंजरी देखते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। को मेडिसिन अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगाता, बोलती है हाँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, मतलब दोनों। बोलती है कि मिस लिन आपको खाना बहुत अच्छी तरीके से बनाने आता है। तो बोलते हैं हाँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर गो तुमने डॉक्टर बनने का क्यों डिसाइड किया। तो डॉक्टर गो बोलते हैं कि तुमने नर्स बनने का क्यों डिसाइड किया। तो बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंडमदर का टेक केयर करो और मैं ऑल टाइम तुम्हारे साथ रहूँ। डॉक्टर को उसका फेसर बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। इसके तो लोग खाना खा के साथ में सोए हुए तो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हमारे फीमेल लीड जाने लगते हो। डॉक्टर को उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि इतना सुबह सुबह का तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी प्रमोट हुई हो ना, इससे सभी को पार्टी चाहिए। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि उस पार्टी में क्या मिस्टर ली भी आएगा। तो बोलती है हाँ। हमारी फीमेल लीड उस रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए चली जाती है सभी लीग के
के साथ। तभी वहाँ पे चुपके मिस्टर गू और उसका फ्रेंड चू भी चले आता है। उन लोग को पूरा हरकत पे नजर रख रहा था। इसी तरफ मिस लिन अपने के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी डॉक्टर चू बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे ड्रिंक के लिए इन्वाइट नहीं, अपनी बीवी पे स्पाई वाला काम कर रहे हो ना। तभी डॉक्टर गू बोलते हैं कि तुम ड्रिंक करो। तभी मिस्टर ली मना करता है और भी ड्रिंक करने से, तो उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर रहा होता है मिस लिन को। तो सभी लोग बोलते हैं किस करने के लिए। तो डॉक्टर चू बोलते हैं कि देखो लोग किस करने वाले हैं। तभी मिस्टर गू गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है। हमारे फीमेल देखने लगती है। तभी डॉक्टर चू बोलता है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करो, देखो गुस्सा कर रहा है। आपका हस्बैंड कुछ ज्यादा ड्रिंक करके चुल हो गया, तो अपने हस्बैंड को तो संभाल लिया। और मिस डॉक्टर गू को करने के लिए बोलता है, उसका फ्रेंड तो वो भी करने लगता है। इसके बाद अपनी वाइफ के पास चले जाता है। डॉक्टर गू अपनी वाइफ को पकड़ कर बैठ जाता है। इसके बाद डॉक्टर गू अपनी वाइफ को किस वगैरह करने लगता है। तो हमारी टीममेट बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, और डॉक्टर चू वहाँ से चले जाता है गुड बाय बोलकर और एंजॉय करने के लिए बोलकर। तो हमारी फीमेल लीड तो आराम से बैठी थी, लेकिन इसको तुम टाइटली हक किया होता डॉक्टर गू, तो छोड़ने के लिए बोलती तो छोड़ भी नहीं रहा था कि मेरी वाइफ में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मैं डॉक्टर गू को घर लेके जाती हूँ। उसको किस वगैरह करने के बाद हमारी फीमेल लीड को लेके चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस जो चली आती है। मिस जो बोलती है कि मिस्टर ली तुम यहाँ पे, तुम तो अब्रॉड में थे ना। तो मिस्टर ली बोलता है कि मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। मिस जो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा पैसे से देख के लग रहा है कोई तुम्हें दम किया है। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि हाँ, मैं प्यार चोरी करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर गू है। इतनी सब मन में सोचती है कि डॉक्टर गू तो सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे अलावा वो किसी और को हो ही नहीं सकता है। फिर दोनों साथ में डील करते हैं अपना अपना प्यार को परस्यू करने का। के बाद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में सीनियर चले जाता है मिस लिन के पास और बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर गू ने तुम्हें कल को ज्यादा ही बैड ट्रीट किया था क्या, हाथ पकड़ के। तो मिस लिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ली बोलता है कि वैसे भी अगर डॉक्टर गू तुम्हें ट्रीट करेगा मैं उससे अच्छा ट्रीट करूंगा। फिर हमारी फीमेल लीडर अपना हाथ छुड़ा को बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ली मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह मानती हूँ। तभी मिस्टर ली बोलता है कि डॉक्टर गू कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। तभी डॉक्टर गू चले आता है मिस लिन के पास, बोलता है कि वैसे भी फीमेल नर्स सिर्फ मेरे पास रहेगी, और मिस लिन को लेकर चले जाता है डॉक्टर गू। फिर वहाँ पे मिस जो एक बच्चे को लेकर चली आती है और दोबारा दिखाया जाता है हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे के साथ में फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं और डॉक्टर को किस वगैरह कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ली आता है, बोलता है कि इमरजेंसी। तो डॉक्टर को बाहर जाता है। डॉक्टर को उस बच्चे को देखता है, बोलता है कि ब्लड का जरूरत है। अभी मिस जो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बेटा है। तो डॉक्टर को बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ से आया। तो वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाती है जो 99% रहता है। इसके बाद डॉक्टर गो मिस जो को टानते हुए लेके चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड सेट हो जाती है। तो सभी नर्स लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी डॉक्टर गू तो फादर बन गया है, मिस लिन अब क्या करेंगी। मैंने ये भी सुना है कि मिस लिन के सारी ग्रैंड मदर का खर्चे डॉक्टर गू देते थे, अब तो उनका बच्चा हो गया, वो तो मिस जो के साथ रहने वाले हैं ना। हमारी फीमेल वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर गू मिस सो से बोलता है कि मेरा बच्चा कहाँ हो गया। तो मिस सो बोलती है कि वैसे भी 4 साल पहले तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था, तुम क्या भूल गए हो। इसके बाद मैंने बेबी को कंसीव कर लिया था। वैसे भी डॉक्टर गू मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए मैं बेबी को खत्म नहीं कर पाई। तभी डॉक्टर गू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता है कि वो इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग को 4 साल पहले का दिखाया जाता है कि हमारा मेल लीड किसी गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था। वो तो मिस जो नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद मिस जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि डॉक्टर गू ने उसी के साथ नाइट स्पेंड किया है। हम लोग को दिखाया जाता है कि जिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था कोई और नहीं, वहाँ पे मिस लिन रहती है। लेकिन उसके जाने के बाद मिस जो चली आती है और डॉक्टर गू के साथ सो जाती है। तभी वहाँ पे मिस लिन आती है और बोलती है कि डॉक्टर गू सच में तुम्हारा बच्चा था। वो रो रही थी। तो डॉक्टर गू उसका आंसू पोंछने जाता है, तो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर गू उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन मिस जो पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करती, मैं कंपनी ओवल में आ गया था, मैं कंपनी का बैंकरप्ट हो गया, वैसे भी तुम मेरे बेबी का फादर हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लेकिन डॉक्टर गू उसको झटक के चले जाता है। इस बात पे जो बोलती है कि वैसे भी तुम तो मेरे बात पे ट्रस्ट करोगे ही ना, क्योंकि 4 साल पहले मैं तो नहीं थी, लेकिन मिसेस गू का पोस्टर सिर्फ मुझे मिलेगा, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें झूठ पर तुम कस भी कर लिया है। कल हमारी फीमेल लीड घर छोड़ के जाने वाली थी, डॉक्टर गू उसको हक कर लेता है और डॉक्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मिस सो बेबी के साथ है, तुम क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे डॉक्टर गू। और वैसे भी डॉक्टर गू तुम्हारा एक बच्चा है, फिर भी तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो। अगर ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलती। तुम किसी भी वुमेन से इन्वॉल्व हो, आई डोंट केयर, पर मैं उस पर वो बच्चा तो इनोसेंट है ना डॉक्टर गू, इस बच्चों को अपने फादर को खोते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर गू उसका फेस पकड़ने के लिए जाता है, बोलता है कि हम लोग को पुराना ट्रांजैक्शन और उसको किस करता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर गू प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। कहने लगती तो डॉक्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता, तो हाथ छुड़ा के चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर गू गुस्सा करते रह जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस जो डॉक्टर गू की मदर के साथ रहती है और डॉक्टर गू को उसकी मदर बोल रही थी कि वैसे भी तुम और मिस जो बचपन में इंगेज हो गए थे, स्कूल में एक दूसरे को तुम सपोर्ट भी किया करते थे, अब तो तुम्हारा बच्चा भी है, तुम्हें इसके संग शादी कर लेनी चाहिए, एक ऑफिशियल डेट निकाल कर तुम लोग वेडिंग कर लो। मिस
जो बहुत खुश हो जाती है। तो डॉक्टर गो बोलता है कि आप मुझे इसलिए बुलाए हो। इस बात पर उसकी मदर गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारा और मिस लिन के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, वैसे भी तुम उस गर्ल के साथ क्यों हो, क्या अपना रेपुटेशन का केयर थोड़ा भी नहीं कर रहे हो। अभी मिस जो बोलती कि आंटी प्लीज डॉक्टर गो कुछ मत कीजिए, मैं बहुत दिनों तक अब्रॉड में थी ना, इसलिए डोंट वरी, मैं अपना बच्चा और डॉक्टर गो दोनों का ध्यान रखूंगी। इस बात पे डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, पर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, और बोलकर चले जाता है। तभी मिस डॉक्टर गो के मदर के सामने रो रहा नाटक करने लगती है, तो कन्विंस कर लेती है। उसकी मदर बोलती कि डोंट वरी, डॉक्टर को तुमसे ही शादी करेगा। सीन में हमारी फीमेल लीड बैठी थी, तो मिस जो उसको मिलने के लिए बुलाती, फिर वो लोग रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं। आप मिस जो बोलती कि वैसे भी अब ये पैसे लो, मिस्टर गु की मदर ने दिए और मिस्टर गु को छोड़ दो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं मिस्टर गु के साथ पैसे के लिए नहीं हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। इस बात पे मिस जो बोलती है कि वैसे भी अगर डॉक्टर गु तुम्हारी ग्रैंड मदर को अगर डॉक्टर गु पैसे नहीं देता, तुम डॉक्टर गु के पास कभी नहीं जाती। और मिस जो बोलती कि वैसे भी तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रही हो, उसको पैसे देती। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, वो बोल के चली जाती है। लेकिन इस उसका रिकॉर्डिंग कर लेती है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल के पास मैसेज आता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गो मिस जो के साथ बार में रहता है। तो मिस जो बोलती है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे करते हुए यहाँ पे आ गई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो डॉक्टर गो बोलता है कि मुझे पता है जो फैमिली बैंकक्रफ्ट हो गया, इसलिए तुम मेरे पास आ गई हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में इम्पॉसिबल। सो बोलती कि वैसे भी आंटी को प्रॉब्लम नहीं, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर को जाने लगता है। तिमी सो पीछे से हक करती, बोलती कि वो कर सकती तो मैं भी कर सकती, तुम्हारा हाथ को फिक्स। तभी हमारी फीमेल लीड चली आती है, उन दोनों को साथ में देख लेती है। हमारी फीमेल लीड बाहर जाने लगती है, तो डॉक्टर को उसका पीछा करता है। तभी वो सीनियर को बोलती कि आप मुझे यही देखने के लिए बुलाए थे। तो डॉक्टर ली बोलता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था कि डॉक्टर गो किस टाइप का पर्सन है। डॉक्टर गो आता है और मिस ली का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर ली भी उसका हाथ पकड़ता है। तभी हमारी फीमेल लीड श्वेती वहाँ से भाग जाती है। तो डॉक्टर गो उसका पीछा करता है। तभी मिस डॉक्टर ली को देख के स्माइल करती है, क्योंकि ये सब उन लोगों का ही प्लान था ना। कि हमारी फीमेल लीड अचानक रुकती है और डॉक्टर को धक्का देती है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या दोबारा मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो मुझे ऐसे एम्बारेस फील होते हुए देखकर तुम्हें अच्छा लगता है। डॉक्टर गु बोलता है कि ऐसा सच नहीं है। तभी हमारी फीमेल लीड हाथ झटकने लगती है। डॉक्टर गु बोलता है कि आज ने बार में मिस जो के साथ सब कुछ क्लियर करने के लिए आया था। फिर मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे बच्चे को फादर छीन लूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। सभी मिस जो ने सही बोला था, मैं ही तुम दोनों को बीच में आया हूँ, वैसे भी तुम्हारा बच्चा है। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग भी तो नहीं रखते हैं, इसलिए हम दोनों को ये सब खत्म कर देना चाहिए। हमारा लीड मिस के पीछे जाने वाला था, तभी वहाँ पे मिस जो चली आती है कि देखो डोडो फिर से बीमार हो गया, तुम जाके चेक करो। डोडो उसका बेटा का नाम रहता। तो डॉक्टर को जाने के लिए बोलती, तो वहाँ से चले जाते। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है, तभी उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है बिकॉज डेटर लोग फिर से आए थे। ब्रदर बोलते है कि वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे साथ ट्रेड किया है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं क्या तुम्हारे सचमुच बायोलॉजिकल डॉक्टर हो, तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके डैड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमारी फीमेल भागने की कोशिश करते थे, उसके डैड उसको धक्का मारता कुछ चले जाते। लड़की बंदे लोग हमारी फीमेल लीड के संग बदतमीजी करने लगते। तभी हमारी फीमेल लीड सामान उठा के उसके सर पे हिट करती है और दूसरी तरफ डॉक्टर गु रेडी हो रहे थे सर्जरी के लिए। और हमारी फीमेल लीड डॉक्टर गु को कॉल लेने की कोशिश करती है और डॉक्टर गु भी हमारी फीमेल लीड को कॉल करता पर कॉल नहीं लगता है। तभी मिस जो डॉक्टर गु का फोन ले लेती है और बोलती है कि वैसे भी मिस ली कोई बच्ची नहीं है, खुद वापस जा सकती है। तभी डॉक्टर गु फटाफट सर्जरी करने के बाद क्लिन से मिलने के लिए जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ली हमारी फीमेल लीड को बचाया था। वैसे भी वो डेटर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, ये सब उसका नाटक था डॉक्टर ली का। उसका सेवर बन जाएगा मिस लिन के सामने। वो उसको लेके जा रहा होता है तो डॉक्टर गो को मिस शो बोलती कि वैसे भी तुम फालतू का परेशान हो रहे थे, देखो डॉक्टर के साथ ऑलरेडी मिस लिन तो है ही। अभी हमारी फीमेल फटाफट हाथ छुड़ा लेती है। तभी मिस के पास दोबारा कॉल आता है कि उसके बेटे का इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर गो को बोलते, तो डॉक्टर गो चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल के पास भी कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है, तो वो हॉस्पिटल दोनों जाते पर एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर गु जब सर्जरी करने के लिए जाता था, फिर से उसका हाथ चेक कर रहा था, तो वो अपने आप को हिट करता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है और डॉक्टर को बोलता है कोई बात नहीं, नॉर्मल स्क्रैच है। तो डॉक्टर गु अपने बेटे का सर्जरी करने लगते हैं और हमारी फीमेल का जो ग्रैंडमदर का तबियत खराब था, वो डॉक्टर गु को कॉल पे कॉल किए जा रही थी, लेकिन फोन तो मिस जो के पास रहता है, फोन फटाफट कट कर दे रही थी। एक भी कॉल मिस लिन का पिकअप नहीं कर रही थी, ना डॉक्टर गु को बता रही थी। उसी तरफ हमारी फीमेल लीड कॉल करके परेशान हो
जाती है। फिर उसकी ग्रैंडमदर ऑपरेशन रूम के अंदर जाती है। यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था। अब बाहर हमारे फीमेल बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी ग्रैंडमदर ठीक हो जाएगी। तभी सर्जरी करके नर्स बाहर निकलती और बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी ग्रैंडमदर को बचा नहीं पाई बिकॉज उनका कंडीशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल था। ये बात सुनने के बाद हमारी फीमेल बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ग्रैंडमदर तुम ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोल के हमारी फीमेल लीड फेंट हो जाती है। तभी वो लोग फटाफट उसको एडमिट करते और डॉक्टर हमारे फीमेल को चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद नर्स बोलता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, तो डॉक्टर बोलता है कि प्रेग्नेंट है, ऊपर से इतना बर्डन ले ली है जिसकी वजह से फेंट हो गई है। हमारे फीमेल लीड कॉन्शियस होती है कि बेबी बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम फाइनली मेरे पास आ गए हो, और बोलते है कि ग्रैंडमदर आप तो मुझे देख ही रही हो ना। ऊपर से नर्स आती है, उसको प्रेगनेंसी का रिपोर्ट देती है, बोलती है कि मिस लीन वैसे भी आप प्रेग्नेंट है, आपको ज्यादा ही इमोशन अनस्टेबल हो गए थे इसलिए आप अनकॉन्शियस हो गई है। उसको रिपोर्ट देके वहाँ से चली जाती है। हमारी फीमेल थैंक यू बोलती नर्स को। हमारी फीमेल वार्ड से बाहर निकलती और बोलती कि अब तुम्हें डैड को बताना चाहिए। हमारी फीमेल देखती है कि डॉक्टर गो मिस सो अपने बेटे के साथ बहुत खुश है, जाने लगती है। तभी डॉक्टर गो उसको देखता है, उसके पास चले जाता है, बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपनी ग्रैंडमदर के लिए आई हो। इस बात पे मिस लीन बोलती कि वैसे भी मेरी ग्रैंडमदर तुम्हारे बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। डॉक्टर को बोलता है कि तुम ऐसा एज्यूम मत करो, तभी चाइल्ड का कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा था, तभी मैं थक गया हूँ, चलो मैं तुम्हारे ग्रैंडमदर से मिल लेता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो बोल के चली जाती है। तभी डॉक्टर वो पीछे आने वाले थे तो उसका बेटा बोलता है डैड, तो डॉक्टर को रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल अपनी ग्रैंडमदर का फोटो को क्लीन कर रही होती, तभी न्यूज देखती है डॉक्टर गो ने अपने बेटे को जान बचाई है, इसके बाद लोग शादी करने वाले हैं। ये देख के मिस बोलती है कि ग्रैंडमदर आपको भी लगता है कि मैं डम हूँ। दूसरी तरफ पाया जाता है कि डॉक्टर गो शादी करने वाला था, तो उसका फ्रेंड बोलता है ऐसे भी मिस लिन का क्या हाल है, उसको पता है कि तुम शादी कर रहे हो। डॉक्टर गो बोलता है कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी डॉक्टर चू बोलता है कि वैसे भी तुमने बोला था ना कि डीएनए टेस्ट करने के लिए मैं किया हूँ, उसका रिपोर्ट आते ही होंगे। डॉक्टर को बोलता है कि ओके तुम ये मैटर को हैंडल करना, तो डॉक्टर चू चले जाते हैं। फिर हमारी फीमेल जा रही होती है, तभी डॉक्टर चू बोलता है कि सिस्टर इन लॉ। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। डॉक्टर चू बोलता है कि तुम मेरे सिस्टर इन लॉ बिकॉज डॉक्टर को तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड है। बात है हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर को मेरे लिए वरीड है, वैसे भी वो अपना शादी का प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मेरे लिए वो केयर करे। डॉक्टर चू बोलता है कि आपका मतलब है कि सो, और डॉक्टर को वो एक्सप्लेन करने वाला था, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुना, निकल जाओ यहाँ से। और मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मेरी ग्रैंडमदर मर चुके थे, मुझे उसके साथ कोई डील करना ही नहीं है। वो आगे चली जाती है। तभी डॉक्टर गू के पास चले जाता है मिस्टर चू और बोलता है कि वैसे भी मिस लिन का ग्रैंडमदर मर चुके थे। डॉक्टर को बोलते हैं क्या उसकी ग्रैंडमदर मर चुकी है। अभी उधर से मिस जो है मिस्टर गू की मदर के साथ। तभी हमारा मेल लीड मिस लिन को कॉल करता पर कॉल पिकअप नहीं करती है। मिस सो आती है, तभी हमारा मेल लीड गुस्सा करने लगता है कि वैसे भी तुम्हें पता था ना कि मैं मिस लिन का डॉक्टर हूँ, उसकी ग्रैंडमदर का, फिर भी तुमने सर्जन को चेंज किया, ऊपर से मुझे कॉल भी नहीं दिया, कॉल कट कर दिया। बात मिस सो बोलती कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो डॉक्टर चू आता और बोलता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुके हैं। डॉक्टर गू डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है मिस सो को और बोलता है कि क्लियर लिखा है कि वो मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ तुम्हें जो कुछ करना कर लो, और सपना देखना कि मैं तुम्हारे संग शादी भी करने वाला हूँ, कि तुम ये सब डिजदार भी नहीं करती हो। तभी मिस सो बोलते है कि तुम्हें सब सच कब पता चला। इस बात पे डॉक्टर को बोलते है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ डील करता था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे अंदर से पता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ऐसे भी हम लोग का कभी साथ हो ही नहीं सकता, बोल के चले जाता डॉक्टर को। मिस जो वो रिपोर्ट फाड़ती है और बोलते है कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। इस बात पे डॉक्टर को बोलता है बंद करो अपना, तो बोलते कि तुम सिर्फ मेरे हो डॉक्टर को, तुमको मुझसे कोई भी नहीं रह सकता, बोल के चिल्लाने लगती पागलों की तरह। इसके बाद डॉक्टर गो हॉस्पिटल जाते हैं और मिस लिन के बारे में पूछते हैं, तो नर्स बोलती है कि वो ऑलरेडी अपना काम छोड़ चुकी है। तो डॉक्टर गो जाने लगता है, तो कुछ नर्स लोग बात करने लगते हैं कि तुमने सुना जो नर्स लिन थी वो प्रेग्नेंट है। बस सच है। इस बात पर डॉक्टर गो बोलते हैं क्या वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद डॉक्टर गो हर प्लेस जाता है मिस लिन को तलाश करने के लिए, पर उसको कहीं भी नहीं मिलता है। लास्ट में बोलता है कि तुम कहाँ चली गई हो मिस लिन। के बाद डॉक्टर गो एक पर्सन से पूछते तो हॉस्पिटल की तरफ बोलता है, तो डॉक्टर गो अपने फ्रेंड लोकेशन चले जाता है और डॉक्टर ली को घुसा मारता बोलता है कि मिस लिन कहाँ पे है। तभी मिस लिन बाहर आती है, तो डॉक्टर वो उसके पास जाता बोलता है तुम कैसी हो, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर ली बोलता है कुछ थकी हुई, इसको आराम करना है। अब वैसे भी तुम जैसे केयरलेस पर्सन, इररिस्पांसिबल पर्सन हो, तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर चू बोलता है कि तुम्हें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए डॉक्टर ली को। तो डॉक्टर ली बोलता है डॉक्टर गू को वैसे भी तुम होते कौन हो मिस लिन को बताने वाले, किसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गू बोलता है कि वैसे भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकल चुका है, मैं बेबी नहीं है। और इस बात पे डॉक्टर ली बोलता है कि वैसे भी मिस
मिस लिन गलत पर्सन को चेस किए हैं, इतना सिंपल चीज डिजर्व नहीं करती है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम ड्रग में थे, लेकिन मिस जो तो नहीं थी ना, वो बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलने का जरूरत नहीं, बाहर चली जाती है। तो डॉक्टर को उसका पीछा करता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं सुनूंगी। इस बात पे डॉक्टर को बोलता है कि मुझे तुम्हारा फिश वाला सूप पीना है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बना के पिला दूंगी। तो वो बोलता है कि हमारा न्यू हाउस। तो डॉक्टर को बोलता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हें यूज थी तुम्हें ट्रस्ट करने का, तुमने बोला तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, पर तुमने क्या किया, तुम जाकर मिस जो के संग शादी कर लिया और दोबारा तुमने बोला कि तुम मेरी ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करोगे। जब मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी का जरूरत पड़ा तो तुम थे ही नहीं वहाँ पे। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने पास्ट में सब कुछ मिस कर दिया, तब पर मैं पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो वो बोलता है कि मैं सब कुछ सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तभी मिस बोलते कि डिस्टेंस बना के रखो। फिर मिस्टर वो दरवाजा खोलता है तो हमारी फीमेल कार में बैठ जाती है। फिर उसके हाथ में इंजरी देखते, बोलते कि तुम्हारे हाथ में इंजरी कैसे लगा, वैसे भी तुम तो एक डॉक्टर ना, तुम्हारे लिए हाथ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को बोलता है कि तुम इतना केयर कर रही हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं बहुत सारा पेशेंट का करूँ जो तुम्हारे सर्जरी की वजह से बच सकते हैं। इसके तो लोग घर जाते हैं। तो हमारी फीमेल ही डॉक्टर को उसके लिए खाने के लिए कुछ लाने के लिए जाता है। तभी वो फोटो देखती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, सारा चीज वो डस्टबिन में फेंक देती है। फिर अपना सामान पैक करने लगती है। डॉक्टर को बोलते है कि तुम क्या दोबारा मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, वैसे भी ये सब डस्टबिन में किसने रखा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने रखा, वैसे भी सब कुछ ज्यादा ही अनोइंग है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पॉकेट में रख लेता है, सारा फोटो को डस्टबिन से बाहर निकाल कर रखता है। तो हमारी फीमेल जाने लगती है। तभी डॉक्टर को उसको पीछे से हक कर लेता है, बोलता है कि वैसे भी आज कुछ ज्यादा ही ठंडी है। हमारी फीमेल छोड़ने के लिए बोलती है तो डॉक्टर को छोड़ देता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि तुमने खुद इसमें लिखा था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। इस बात पे हमारी पीरियड कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और बोलती है कि वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर तो है नहीं, तो मुझे प्रॉमिस करने का कोई फायदा तो है नहीं, सभी ब्रोक हो चुका है, तुम्हें सू करना तो कर सकते हो। फिर हमारी फीमेल रीच वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर को उसको रोक नहीं पाते। रास्ते में जब जा रही थी इसको बहुत ज्यादा ठंड लगता है और वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। तो डॉक्टर को उसको कैरी करता हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर गो, आप तो खुद ही डॉक्टर है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो 2 मंथ से। सुनने को डॉक्टर वो खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर को उसका नोट बना रहा था। तभी हमारी फीमेल कॉन्शियस हो जाती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर को मिस लिन को बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहे थे। तभी उसके लिए पॉरेज बना के आते, हमारी फीमेल को खाने के लिए देते हैं, बोलते कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। इस बात पे मिस लिन बोलते है कि डॉक्टर को तुम इस सब बच्चे के लिए कर रहे हो ना, जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो डॉक्टर को बोलता है कि तुम पहले पॉरेज खा लो, कि उसको अपने हाथों से पॉरेज खिलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारे फीमेल जा रही होती बाहर। तभी डॉक्टर को बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मैं मिस जो से मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे उसके साथ फेस टू फेस बात करना है। इस बात पे डॉक्टर को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही जाना चाहूंगी, मुझे खुद उससे बात करना है। फिर लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे मिस सो बोलती है कि वैसे भी यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इस बात पे लिन बोलती तुम्हें जो बोलना है स्ट्रेटली बोल दो, यहाँ पे क्यों बुलाई हो। उसके बाद मिस सो बोलती है कि वैसे ही मुझे अकेले बेबी को रेस करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, मैंने सोचा डॉक्टर गो का पूरा इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैं डॉक्टर गो को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, मैं उसके संग शादी करना चाहती थी, ये सब इसलिए मैंने किया। वैसे भी उस नाइट आने के बाद मैं डॉक्टर गो के साथ सो गई। वैसे भी वो ड्रंक थे, उन्हें लगा कि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की, पर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी, डोंट वरी, डॉक्टर गो ने मुझे टच भी नहीं किया है। मिस लिन जाने लगती है। इस बात पे मिस सो बोलती है कि वैसे भी मिस लिन प्लीज डॉक्टर गो का ध्यान रखिएगा, और वैसे भी प्लीज डॉक्टर गो को बोलो कि मुझे छोड़ देने के लिए, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, वो भी सिंगल मदर हूँ ना। क्या हमारी फीमेल चली जाती है। घर जाने का बोलती है कि डॉक्टर गो तुम क्या आज हॉस्पिटल में नहीं हो। इस बात पे डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी तुम मैं बेबी कैरी करके हर जगह घूम रही, तो मुझे तुम्हें देखकर भी तो करना पड़ेगा ना, और तुम्हें देखकर मुझे रिलैक्स फील होता है। फिर हमारे फीमेल बोलती है कि तुमने मिस शो के साथ क्या किया है। तो डॉक्टर गो बोलता है कि वैसे भी उसने जो काम किया उसको पे बैक तो करना ही पड़ेगा। इस बात पे हमारे फीमेल बोलते है कि वैसे भी मिस शो का तो फैमिली ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, वैसे भी सिंगल मदर है, प्लीज तुम उसको छोड़ दो। तो डॉक्टर गो अपने इसे बोलने लगते है कि वैसे भी तुमने सुना तुम्हारी मॉम ने क्या बोला। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम अगर गुड कर्मा करोगे तो तुम्हारे बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो डॉक्टर गो ओके बोलते हैं। फिर वो लोग सो रहे होते हैं नेक्स्ट सीन में। तभी मिस लिन बोलती है कि वैसे भी हमारा बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इस बात पे डॉक्टर गो बोलता है कि मुझे एक गर्ल चाहिए, तुम्हारी तरह दिखने में हो, अगर बॉय हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों का ही टेक केयर करूंगा। क्या हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी देखो बेबी ने किया है। तो हमारा मेन लीड बोलता है कि वैसे भी मेरा बेबी बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं हूँ फुल ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारा मेन लीड अपनी बात को कुछ ज्यादा टेक केयर करने लगता है, ताकि मैं तुम दोनों को अच्छा कई तरीका से ध्यान रखूंगा। इसके बाद बोलती कि मैं कमर पेन कर रहा है। तो डॉक्टर को पिलो देता है, बोलता है कि इससे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल ड्रामा देख रही होती और खा रही होती, तभी वहाँ पे सिस्टर वैंग आ जाती है, उनका
करती है, मतलब प्रेग्नेंट रहती है ना इसलिए, लेकिन वो मास्क पहनी हुई तो कोई अनदर नर्स रहती है, बोलती है कि मैं इस दिल्ली में पेन कर रहा है, जो मैं चली जाती है। तभी उसको कुछ आवाज आता है मिस लिन को, तो रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे वो देखती है वहाँ पे देखते कोई नहीं रहता है। तभी पीछे से वही नर्स हमारे फीमेल को अनकॉन्शियस कर देती है। फिर दोबारा दिखाया जाता है हमारे फीमेल का जब आँख खुलता है तो उसके सामने डॉक्टर ली रहता है और मिस जो रहती है। इसके बाद मिस जो उसको चाटा मारती है और डॉक्टर ली को बोलता है कि तुम क्या एंजॉय नहीं करना चाहोगे, ज्वाइन भी कर सकते हो। इस बात पे डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि सीनियर तुम भी इसके साथ मिलो ही हो। कभी उसका फोटो लेती है और मिस जो बोलती है कि अगर मैं फोटो हॉस्पिटल का वेबसाइट में डाल दूंगी तो क्या होगा। फोन लेने के लिए मिस लिन जानती है पर नहीं देती। तभी डॉक्टर ली बोलता है कि वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो। तो दोनों मिलकर अच्छा खासा कुटाई करते हैं हमारी फीमेल को। फिर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था डॉक्टर ली और उसका वीडियो बना रही थी मिस जो। वहाँ पे डॉक्टर गू पहुंच जाता है और डॉक्टर चू भी पहुंच जाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड। वो कुछ ज्यादा ही कुटाई करने लगता है डॉक्टर ली को। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज रुक जाओ, तुम इसको मार डालोगे क्या। मिस जो पर चाटा मारता है डॉक्टर चू और डॉक्टर चू दोबारा डॉक्टर ली को कुटाई करने लगता है। तभी जो मौका पाकर हमारी फीमेल को नैप से अटैक कर देती है। तो डॉक्टर गू बोलता है कि प्लीज तुम कॉन्शियस रहना। उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके चले जाता है डॉक्टर गू मिस लिन को। और ज्यादा वरीड हो रहा था डॉक्टर गू, तो डॉक्टर बोल देते कि वैसे भी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा है, हम लोग बच्चे को या फिर मदर को ही बचा पाएंगे। तो डॉक्टर गू बोला था मदर को बचाने के लिए। तो ऑपरेशन खत्म होता है, हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा तबियत कैसा है। तो मिस लिन बोलती है ठीक है। तभी डॉक्टर गू को डॉक्टर बोलता है कि बहुत यदि लकी है, इसका मदर और बेबी दोनों ही सेफ है। तभी हमारा मेल लीड उसको रिंग पहनाता और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे तुम दूर कभी नहीं जा सकती हो और सोचना भी मत मुझसे दूर जाने का। फिर हमारी फीमेल बोलती कि ओके मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन दोनों के बीच में जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है सब कुछ क्लियर हो जाता है। हमारी फीमेल दी मिस्टर को माफ कर देती है और मिस्टर गू भी हमारी फीमेल लीड को प्लीज करने के लिए स्वीट कोटिंग बात करने लगते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड और डॉक्टर गू एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।